नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। मैं हूं प्रेरणा शर्मा। आज के इस वीडियो में बात नुपुर शर्मा केस की, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुना जा रहा था और उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसी टिप्पणियां करी हैं जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और यदि आप जस्टिस सूर्यकांत जी को सुनते हैं तो मान के चलिए, जो देश भर में पत्थरबाजी हुई, गोली चली और अब जो गला काटा गया है उदयपुर में, उसके लिए पूरे कर्म कांड के लिए केवल एक महिला जिम्मेदार है, वो है नुपुर शर्मा। अब ये चीजें चर्चा में भी हैं, जज साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब जज साहब है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक अपने देश के नागरिक होने के तौर पर मेरे कुछ सवाल हैं। जज साहब ने जो बातें करी हैं उसको लेकर एक नागरिक के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं कि क्या जो जज साहब ने जो बोला है, जो टिप्पणी दी है, उसके लिए ये सवाल जो मन में उठ रहे हैं, ये इनके जवाब मिलने लाजमी हैं। जज साहब ने कहा क्या? उन्होंने बोला, मस्ट अपोलोजाइज टू नेशन, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स टू नुपुर शर्मा ओवर कंट्रोवर्शियल स्लैम्स ऑन मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जज साहब के अनुसार, नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, जो कि उन्होंने मांगे भी है नुपुर शर्मा ने। लेकिन ये जो मामला है, जज साहब के पास ये मामला गया कैसे, किस चीज के लिए? क्योंकि मामला तो नुपुर शर्मा अपने आप लेके गई थी, खुद लेके गई थी। उन्होंने कहा क्या था? सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग अ प्ली बाय शर्मा सीकिंग क्लबिंग ऑफ दैट डिफरेंट एफआईआर फाइल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स अगेंस्ट हर ओवर द रिमार्क्स। यानी कि जो अलग अलग राज्यों में जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई हैं, अलग अलग स्टेट्स में, उसको क्लब कर दीजिए एक जगह, ताकि वो बार बार राज्य राज्य ना दौड़ना पड़े, हर पुलिस के पास ना जाना पड़े। ये अपील लेकर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी एफआईआर को क्लब करने के लिए। जज साहब को सुनना है एफआईआर को क्लब करना है कि नहीं करना है। लेकिन एफआईआर ने सुनाया क्या है? इस मामले में जिम्मेदार कौन है? देश में हंगामा किसकी वजह से हो रहा है? माफी मांगनी है कि नहीं मांगनी है? डिबेट किस लिए था? प्रोपेगेंडा था कि नहीं था डिबेट में? जज साहब ने हर चीज सुना दी है। मतलब ये वैसे है कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको बुखार हुआ है और डॉक्टर ने आपको बुखार की दवाई ना देकर आपको सब बता दिया है, आपका हार्ट ठीक है कि नहीं है, लीवर में प्रॉब्लम है कि नहीं है, दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आपको वो महिला मित्र कैसे हो गई, आपके चरित्र कैसे हो गया, हर चीज डॉक्टर ने बता दी। अरे भाई साहब, दांत निकलवाने आए हैं, आपके पास बुखार का इलाज करवाने आए हैं, एफआईआर पर आए थे, क्लब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जज साहब ने हर चीज वहां पर बताई कि नुपुर शर्मा की वजह से आग लग गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब एज अ सिटीजन मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया है जज साहब के लिए कि उन्हें ये खुली छूट है कि वो ऐसा कर सकते हैं, मामला आए और वो अपनी टिप्पणी उस पर दे सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट पर कुछ भी नहीं कहते हैं, आज भी यही कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो कहा। लेकिन क्या जो उन्होंने कहा वो फैक्चुअल था? क्या वो तथ्यों पर आधारित था? ये प्रश्न है हमारा आज हमारे मन में। आगे उन्होंने कहा क्या, हम जरा इस पर आते हैं। जज साहब ने कहा कि नुपुर शर्मा इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल इज व्हाट इज हैपन इन द कंट्री, और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन मेरे मन में प्रश्न है, यदि नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं देश में आग लगाने की, तो वो रहमानी जिम्मेदार है जो उस डिबेट में बैठा हुआ था, जिसको बतौर जवाब दिया था नुपुर शर्मा ने। क्या एक बार भी आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्यों कहा, कि उसने हिंदू देवी देवताओं के लिए ऐसा क्यों कहा था? उसे देश से माफी मांगनी चाहिए थी कि नहीं मांगनी चाहिए थी? हिंदू जो शांत स्वभाव का है, उसका दिल नहीं दुखा होगा कि उन्होंने महादेव के लिए इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या हिंदू का दिल नहीं दुखता? हिंदू शांत है, शांत बना रहना चाहिए, जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रहमानी कुछ भी बोल जाएगा और उसको लिए देश की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और उल्टा हमें ही माफी मांगनी पड़ेगी। ये मेरा प्रश्न है जो मेरे दिल में आ रहा है। फिर आगे जज साहब ने बोला कि जब ये कहा गया कि नुपुर शर्मा को खतरा है, उनको रेप की धमकी मिल रही है, मारने की धमकी मिल रही है, जज साहब कहते हैं शी हैज थ्रेट और शी हैज बिकम सिक्योरिटी थ्रेट। उन्होंने, जज साहब ने ये बात बोली अपने लिए, दिस लेडी इज सिंगल हैंडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री।
जज साहब, आप ये बताइए, क्या आप बतौर जज, आपके मन में एक महिला के लिए ये नहीं आना चाहिए कि यदि उसको रेप की धमकियां मिल रही हैं, मारने की धमकियां मिल रही हैं, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है, ताकि मुझे ये बोलना चाहिए, क्योंकि जो धमकियां दे रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल रहे हैं ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, उससे वो बंदा डर सकता है जो धमकी दे रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है। नुपुर शर्मा ने जो बोल दिया उसके फैक्ट पर चर्चा नहीं हो रही है कोर्ट के अंदर, मामला कुछ और है, और बात ये हो रही है कि नुपुर शर्मा देश के लिए खतरा है, तो उसको रेप की धमकी मिलना क्या स्वाभाविक है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, अर्बन नक्सल्स और दूसरे लोग हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये देश के लिए खतरा है। अब क्या उन्हें जान से मारने की धमकी मिलनी चाहिए, रेप की धमकी मिलनी चाहिए? और बतौर जज शायद आपको ये संदेश देना चाहिए था कि नुपुर शर्मा को ये धमकियां क्यों मिल रही हैं, बजाय उसकी हम ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा देश के लिए खतरा है। फिर तो जो देश के लिए खतरा है, जिन्होंने आगजनी करी, गला रेत दिया, उन्होंने पत्थरबाजी करी, ऐसे तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा कि हमारे पास तो वजह थी, हमें ऑफेंड कर दिया गया। और जज साहब ने भी नुपुर शर्मा पर क्वेश्चनिंग करी है, हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है। जज साहब, क्या ये होगा या नहीं होगा, ये मेरा छोटा सा प्रश्न है। बतौर पत्रकार, बतौर सिटीजन, ये मेरा प्रश्न है आपको सुनने का। जजमेंट आपका एकदम सही है, जो आपको कहना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन बतौर नागरिक ये मेरा प्रश्न है और ये मेरा हक है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ। आगे कहा गया है कि रेफरिंग टू हर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, द जज सेड द पिटिशन स्मैक्स हर arrogance. The magistrate of the country has too small for her. What if she is the spokesperson of the party? She thinks she has backup power and can make any statement without any respect law of the land. जस्टिस कांत कह रहे हैं कि उनका नुपुर शर्मा का सीधा सुप्रीम कोर्ट आना दिखाता है कि उनके मन में मजिस्ट्रेट के लिए कोई इज्जत नहीं है। सर, बहुत सारे लोग हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट आते हैं। अभी शिवसेना गई थी सुप्रीम कोर्ट, सीधा गई थी। अब ये तो कोई बात नहीं, कि उनके मन में मजिस्ट्रेट के लिए कोई इज्जत नहीं है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट गया था, क्या उनके मन में देश के मजिस्ट्रेट के लिए कोई इज्जत नहीं है? बहुत सारे लोग हैं और आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास डायरेक्ट क्यों आए हो। चलिए, आपकी ऑब्जर्वेशन है कि तुम्हारे मन में कोई इज्जत नहीं है, मजिस्ट्रेट्स के लिए एरोगेंस है। सर, क्यों ऐसा क्यों सर? मतलब फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों सर? आगे कहा गया है, इसी चर्चा में कहा गया है कि क्रिटिसाइजिंग द टीवी डिबेट, जस्टिस कांत आस्क्ड व्हाई इट चूज अ सब जुडियस टॉपिक। व्हाट वाज द टीवी डिबेट फॉर? ओनली फॉर फेयर एजेंडा? व्हाई डिड दे चूज सब जुडियस टॉपिक? इस देश में जस्टिस कांत सर जी, इस देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा, 2.5-3 करोड़ सब जुडियस केस हैं। 2.5-3 करोड़ सब जुडियस केस बहुत बड़ी संख्या है। आप कह रहे हैं जितनी केस सब जुडियस है उन पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी इस देश के अंदर? ऐसा तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 10-10, 20-20 साल इस देश में केस पेंडिंग रहते हैं, क्या उन पे चर्चा नहीं होगी, उन पे कोई डिबेट नहीं होगी? मतलब इस पे कौन क्या तय करेगा कि किस पर डिबेट होगी या नहीं होगी? ये तो कोई भी तय नहीं कर सकता। निर्भया का रेप हुआ था, 8-8, 9-9 साल बाद जजमेंट गया था उस पे, क्या वो सब जुडियस केस था? उस पे भी तो चर्चा हुई थी ना। फिर राम मंदिर का केस था, इतने सालों से सब जुडियस था, उस पे चर्चा हुई कि नहीं हुई? ये ऐसा एक लौता मामला नहीं है जिसपे सब जुडियस केस पर चर्चा हुई है कि नहीं हुई है। और यदि हम इसी हिसाब से चलेंगे तो ये देश चल नहीं पाएगा। क्या चर्चा बंद कर दे, मामला सब जुडियस हो जाता है तो लोगों के मन में छोड़ देते हैं कि जब फैसला आएगा जब ही होगा? और नुपुर शर्मा ने तो माफी भी मांगी है, चाहे देरी से मांगी हो, आपके कहने पर। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि कृषि कानून को लेकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही, जिसमें देश के किसानों ने, बड़े वर्ग ने कहा कि हम इस कृषि कानून के समर्थन में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं करी है। तो क्या वहां पर बॉर्डर पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी मौत हो गई, उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार ठहराएगा? क्या जो हिंसा हुई उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार ठहराएगा? वो जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ गई उसके लिए क्या सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार होगा सर? क्योंकि आपने वक्त पर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था।
माफी समय पर आनी चाहिए, लेकिन जिस रिपोर्ट की वजह से पूरा देश जल रहा था, अट का रहा, आपने उसे सार्वजनिक ही नहीं कही। क्या उसका कोई समय नहीं था? एंकर तक पे एफआईआर हो गई कि उसने प्रश्न पूछा, इसीलिए सामने वाला ये बोला। कोर्ट में कितने सारे लोग कुछ कुछ कहकर चले जाते हैं, उसके लिए क्या हम मजिस्ट्रेट पर केस दर्ज कर दें? अब आज कह दिया, ये बहुत लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है, तो किस पर एफआईआर होगी? हम सिर्फ पूछ रहे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल शून्य हूं, मैं एकांत हूं, एकदम मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुकी हूं। एफआईआर किस पर होगी? आप जो बोल रहे हैं वो इस देश के बहुत बड़े वर्ग को बहुत बुरा लग रहा है कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। सब नजरअंदाज कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलकर एक व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जा रही है। मीडिया पर जिम्मेदारी डाल दी जा रही है। मीडिया तो नहीं थी 1929 में, फिर भी मार दिया था ना। देश का बंटवारा मीडिया ने नहीं करवाया था। हिंदू मुस्लिमों के दंगे जो इतने सालों से होते रहे हैं वो मीडिया ने नहीं कराए थे। तब तो डिबेट भी नहीं थी, टीवी शोज नहीं होते थे, तब किस पर एफआईआर हुई? जज साहब ने कहा ये सब, ये समझ नहीं आ रहा है। आज मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं। कोर्ट एक्सेप्टिंग IS चीफ एस कैलिकॉफ मुस्लिम्स नॉट इंक्रिमिनेटिंग, बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू UAPA एक्यूज्ड। वाओ, कमाल हो गया। IS वाले ठीक हैं, पत्रकार खराब हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे आराध्य श्री राम का कोई ऐतिहासिक प्रूफ ही नहीं है। सोचिए कितने करोड़ों हिंदुओं को चोट पहुंची होगी कि उनके आराध्य का कोई सबूत ही नहीं है। केंद्र ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। भावनाएं तो हमारी भी हैं, बुरा हमें भी लगता है, लेकिन ना हमने किसी का सर तन से जुदा किया, ना पेट्रोल बम जलाए, ना पत्थरबाजी करी, ना लठबाजी करी। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ना सुप्रीम कोर्ट से पूछा सर कि आपके सामने खड़े होकर यदि केंद्र ने ये कह दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहब पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जज साहब आप माय लॉर्ड हैं, आप हमारे भगवान हैं, हम छोटे मोटे पत्रकार हैं, हम आपके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना देश आपका है उतना हमारा भी है। इसीलिए आज ये प्रश्न है मेरे मन में, ये पूछ रही हूं, और जवाब कौन देगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जवाब चाहिए, क्योंकि हमारा भी अधिकार है, ये देश हमारा भी है, हम भी इसके इतने ही नागरिक हैं।